हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे, देखो, हमारे जियोग्राफी से संबंधित टॉप एमसीक्यूज जो कि हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। यह टेस्ट सीरीज़ आपको बताएगी कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। अगर आप इस पे अच्छा स्कोर कर लेते हो तब तो आप समझ लेना कि आप टॉप टॉप ऑफ द पीक चल रहे हो। अदरवाइज आपको बहुत ही ज़रूरत है आपको पढ़ने की। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, ऑक्टास मापन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपके वायुमंडलीय आर्द्रता, उष्ण जमाव का स्तर, मेघाच्छादन की मात्रा और सौर प्रकाश की मात्रा। इसका राइट आंसर है ऑक्टास मापन प्रणाली हमारे लिए होती है मेघों के नापने के लिए। मतलब मेघों को मापने के लिए नहीं होती है, मेघों को मापने के लिए अलग रहती है। वो आप मुझे कमेंट में बताना है। ये मेघाच्छादन की मात्रा को नापती है। मतलब इसका कहने का है कि मतलब मेघ कितनी वर्षा करेंगे, इसको मापने के लिए ओक्टास प्रणाली की प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया अथवा इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है। लेकिन तीनों के ग्रुप में बदला ना, ब्राज़ील, जाम्बिया। जाम्बिया से नहीं गुजरती है, गलत। मलेशिया। हमारी भूमध्य जो रेखा है वो 13 कंट्रीज से होके गुजरती है। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया। इसके अदरवाइज हमारे जैसे हमारा एशिया में हो गया मालदीव। मालदीव से भी होकर गुजरती है। मालदीव, इंडोनेशिया, ये दोनों हमारे एशिया महाद्वीप में। ब्राज़ील से होकर गुजरती है। युगांडा, युगांडा से होकर गुजरती है। केन्या, केन्या से होकर गुजरती है। केन्या तो इसमें है ही ऑप्शन में। कांगो, कांगो नदी आपको पता ही होगा। कांगो साउथ अफ्रीका का देश। और इक्वाडोर, इक्वाडोर से भी होकर गुजरती है। इक्वाडोर भी आपने सुना ही होगा नाम। किसके लिए फेमस है बताना मुझे। और चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान ने किया था? ऑप्शन है अल बुरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी, इबन खुरदाद बेह। इसका राइट आंसर है अल मसूदी। अल मसूदी भारत आया था लगभग 1915-16 में। ये रहने वाला था अरब अरब कंट्री का, बट मूल रूप से बगदाद, बगदाद से कह सकते हैं उनको रिलेट, बगदाद का। ये एक भूगोलिक था, मतलब भूगोल पे वो करने वाला, रिसर्च करने वाला विद्वान। इसने ही भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया था। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी बन चुका है शायद, मेरे ख्याल से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन, शोला वन, मानसूनी वन या पतझड़ वन? क्या कहा जाता है बताइए। इसको कहा जाता है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन होते हैं, जैसे इसमें पेड़ तो नहीं होते बट झाड़ियाँ, लाइक झाड़ियाँ जैसे जंगल रहते हैं। ये हमारे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं ऐसे पेड़। नेक्स्ट देखते हैं। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कोरी क्रीक, कच्छ की कहाड़ी, खंबात की कहाड़ी, कच्छ का लिटिल रन या कच्छ का रन? कोरी निवेशिका पाई जाती है हमारी कच्छ के लिटिल रन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाटप्रभा, सतलज, रावी, बेतवा? हिटकल परियोजना, हिटकल परियोजना ये हमारे कर्नाटक पे है। और कर्नाटक पे आपको इन ये ऑप्शन तो सब भी कट जाएंगे अगर कर्नाटक भी आपको पता है तो। घाटप्रभा राइट आंसर होगा। ये हमारे बेलग्राम से बीजापुर के इन दोनों जिलों के मध्य पे है ये योजना हमारी, हिटकल परियोजना। कोडाइक कोडाइक नाल किस पर्वत श्रृंखला
पर स्थित है? कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इसका विस्तार पाया जाता है नीलगिरी नीलगिरी विध्वंस पालनी पालनी पे है ये, और ये हमारे तमिलनाडु में, तमिलनाडु का जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी तट न, पूर्वी तट नहीं, पश्चिमी घाट वाला जो है, पश्चिमी घाट से लेके इलायची पर्वत, जो जैसे हम मैप बना देते हैं एक ऐसा सिंपल, ये हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु का पूरा एरिया होता है ये। यहाँ से पश्चिमी जो घाट है, यहाँ से इलायची पर्वत, जो इन दोनों के मध्य इसका विस्तार फैला है, यहाँ से यहाँ तक पालनी पर्वत श्रृंखला का। निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है? गंधक सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है हमारा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। पहले आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होंगे कहाँ? भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ। जैसे हम भारत का मैप बनाते हैं, ये गुजरात, लाइक ये ऐसे बना लेते हैं, चलो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं हमारे इन हिस्सों पे, नीचे वाले हिस्सों में, पूरे साउथ इंडिया पे, साउथ ईस्ट इंडिया पे। तो इसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो नहीं पाई जाती है। महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक, केरला। लेकिन इसमें सब सर्वाधिक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सर्वाधिक मिट्टी जो लेटराइट की मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है केरल में। लेटराइट मिट्टी उपयोगी होती है हमारे काजू उत्पादन के लिए और कहवा उत्पादन। कहवा मीन्स कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारे केरल में सबसे ज़्यादा अधिक रहती है, और विश्व में ब्राज़ील सबसे नंबर 1 पे कॉफ़ी उत्पादन में। और मसाले उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारा आंध्र प्रदेश, सभी मसाले को उत्पादित करता है। जौनपुर किस नदी तट पर स्थित है? जौनपुर है हमारे गोमती। ये जौनपुर एक शहर है हमारा यूपी का, फेमस शहर है जौनपुर। ये गोमती नदी के तट पे है। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया है? गंगा नदी का जो राष्ट्रीय जल मार्ग है, राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट ही है ये, राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट, जो कि है हमारा इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल से आगे, पश्चिम बंगाल का एरिया मान सकते हैं, पश्चिम बंगाल हल्दिया तक। और इसकी लंबाई है हमारी 1680 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? मतलब इतिहास पहले का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? ये वैज्ञानिक तार्किक अध्ययन है। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ये ऑप्शन है कार्ल सार्वर, N.J. स्प्लाइकमैन, H.K. मैकिंडर और D.A. इटलसी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कार्ल सार्वर ने कहा था। और ये हमारे, इनको सांस्कृतिक भूगोल में, इनकी जो विशेषता है वो सांस्कृतिक भूगोल में है। सांस्कृतिक भूगोल में इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था। सांस्कृतिक भूगोल में इनको सांस्कृतिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बन जाएगा भी सांस्कृतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो कार्ल सार्वल, सांस्कृतिक भूगोल का पिता कार्ल सार्वल को कहा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज, में भी 10-12 क्वेश्चन रहेंगे। आप देखना कि आपका स्कोर कितना रहा, और कमेंट में बताना मुझे। खुद को जज करने के लिए, किसी को वो करने के लिए नहीं है या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है क्वेश्चन। ये आपको खुद को देखना है कि आपका लेवल कहाँ है, आपकी तैयारी है वो कहाँ तक गई है। खुद को जज करो, खुद को किसी और के साथ कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। लाइफ में एक बात हमेशा नोटिस करना, खुद को कंपेयर करना है खुद के साथ बस। कभी भी जो भी कुछ भी हो लाइफ में, तो कंपैरिजन खुद के साथ ही करो। और एक बात, आपके पुलिस दरोगा विज्ञप्ति के बारे में कर लेते हैं। बुधवार से पहले गारंटी है कि उसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिल जाएगी पुलिस दरोगा की, और ये सिर्फ मेल के लिए होने वाली है। बिकॉज़ फीमेल की हमारे 2016 में फीमेल की आ चुकी है
अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट इसमें मेल ही की लीड होगी ज़्यादातर। और पुलिस कांस्टेबल की एज से रिलेटेड कुछ इशू है जो हमारे सॉल्व नहीं हुए थे एज रिलेटेड, तो उसके लिए 4 तारीख यानी कि कल मंगलवार को देहरादून के परेड ग्राउंड पे राम कंडवाल जो कि बेरोजगार यूनियन का अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में वहाँ पे एक आंदोलन होने वाला है। तो जो भी नियर बाई इलाके से बिलोंग करते हैं वहाँ पे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँचें, क्योंकि आपका सहयोगी है यार जो कि इसमें परिवर्तन कर सकता है, नहीं तो फिर आप जाने। और इसमें तो एक बहुत अच्छी है मतलब युवाओं के लिए, इतनी लगा मेल के लिए कितनी 1200 सीटें, तो 1200 या 1300 सीटें पूरी मेल्स के लिए हैं ये। पुरुषों के लिए बहुत अच्छी सी एक अपॉर्चुनिटी है ये। फीमेल्स के लिए भी है उस, बट कम पोस्ट हैं। करने वाले तो खैर 30-40 पोस्टों में भी कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत अच्छी सी मतलब वैकेंसी कहूँगा मैं इसको। अच्छी क्या, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मतलब उत्तराखंड के युवाओं के लिए। इतनी वैकेंसी तो कभी आज तक देखने को नहीं मिली उत्तराखंड में। तो चलिए पढ़ते रहिए, लगातार निरंतर बने रहिए, दिन प्रतिदिन खुद को इम्प्रूव करते रहें। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे ना पढ़ने को, उतना जल्दी आप रिवीजन में पहुंच पाओगे। अदरवाइज़ आपका 1 साल लग जाएगा, आप एक कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा आपका, इतनी गारंटी लिख के देता हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में।